हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको सीख मिलेगी कि कैसे हम हमेशा जीवन में खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने और इसकी सीख को अपने जीवन में जरूर उतारें। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकल पड़ा। एक बार की बात है, रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर उस साधु को विदा किया। साधु ने जाते जाते आनंद के लिए प्रार्थना की कि भगवान करे कि तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह अभी नहीं रहने वाला है। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि उसका सारा वैभव समाप्त हो गया है। वह बिल्कुल गरीब हो गया है। पता चला कि आनंद बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु उस जमींदार के यहाँ आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में ही उस साधु का आवभगत किया, स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया। खाने के लिए जो उसके पास रूखी सूखी रोटी थी वहीं दिया। दूसरे दिन साधु जब वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला कि महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करते हुए खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनिए, यह जो परिस्थिति है यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्षों के बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसका कोई संतान नहीं था। मरते वक्त उसने अपनी सारी जायदाद आनंद के नाम कर दिया, आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, वो दिन तेरे गुजर गए, भगवान करे कि तू वैसा ही बना रहा। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और बोला, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है, अभी भी आपको समझ नहीं आया? साधु ने पूछा, क्या यह अभी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा, फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी सदा नहीं रहने वाला। और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा, उसको जानने वाला। आनंद की बात को साधु ने बहुत ही गौर से सुना और चला गया। साधु कई सालों बाद फिर लौटता है और देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं और बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है कि अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है तू? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी नहीं। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, न मौज रहेगी और नहीं मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो हो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। और दोस्तों, यह सच ही तो है। इंसान अक्सर अच्छे परिस्थितियों में खुश रहता है। वो चाहता है कि वह परिस्थिति उसे छीने ना, वो हमेशा बना रहे। लेकिन क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, कुछ भी सदा नहीं रहने वाला है। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, कुछ भी नहीं। तो फिर दुखी होकर क्यों जीना, क्यों चिंतित होना? क्यों हम हर परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे सुख आए चाहे दुख? अगर हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, खुश रहेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। क्योंकि दुखी होकर भी दोस्तों हम क्या पा लेते हैं? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ हम खोते चले जाते हैं अपनी शांति, अपना यह सुंदर सा जीवन, अपना सुख चैन, अपनी उम्र, सब कुछ।
इसीलिए दोस्तों, हम अपने जीवन को बर्बाद करना छोड़ें और हर परिस्थिति में खुश रहना शुरू करें, क्योंकि यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं रहने वाला है। यही जीवन जीने का मूल मंत्र है। अगर हम इसे बात को हमेशा याद रखते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।